सोशियोमेट्रिक मेथड। लेट्स स्टार्ट द इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ। जैसा कि हम सब जानते हैं, सोसाइटी समाज इज ए क्लस्टर ऑफ ग्रुप्स। और सभी ग्रुप, चाहे परिवार हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो या कोई भी बिजनेस ग्रुप, बिजनेस इंस्टीट्यूट, जो किसी पर्पज को लेके, टारगेट को लेके, गोल को लेके इस सोसाइटी में मौजूद है, वो हमेशा उसको अचीव करने का प्रयास करता रहता है। और वो अचीव कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो डिपेंड करता है कि उस ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा है। इस बात को सबसे पहले समझा रोमानियन अमेरिकन साइकेट्रिस्ट या कह लीजिए सोशल साइकोलॉजिस्ट जैकोब लेवी मोरेनो ने। उन्होंने एक बुक लिखी 1934 में, हु शैल सर्वाइव, कौन अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा इस समाज में या किसी भी ग्रुप में। जो व्यक्ति दूसरों के साथ एप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर करेगा, दूसरे लोगों की पसंद वो समाज में या ग्रुप में बनेगा या लोग उस पर विश्वास करेंगे, उसी के आधार पर डिसाइड होगा कि कौन अच्छे से समाज में सर्वाइव कर पाएगा। ये कहना है जैकोब लेवी मोरेनो का। और इस बात को समझने के बाद उन्होंने इस मेथड को, सोशियोमेट्रिक मेथड को इंट्रोड्यूस किया अपनी इस बुक में 1934 में। सोशियोमेट्रिक 2 लैटिन वर्ड से मिलकर बना है, सोसस प्लस मीट्रम। सोसस का मतलब है सोसाइटी, समाज। मीट्रम का अर्थ है मेजर करना, समाज को मापना। इट इज ए वे ऑफ मेजरिंग द रिलेटेडनेस अमंग पीपल ऑफ ए ग्रुप। व्यक्ति जो समूह के सदस्य है, उनका एक दूसरे के प्रति जुड़ाव कितना है, एक दूसरे पे विश्वास कितना करते हैं, ये मापना है इस मेथड का एकमात्र कार्य है। स्टेनले एंड हॉपकिंस ने 1972 में इसको परिभाषित किया। इट इज द स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप अमंग मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप। या यूं कह लीजिए कि हाउ ईच इंडिविजुअल इज परसीव्ड बाय द ग्रुप और मेंबर्स ऑफ ए ग्रुप। समूह के दूसरे व्यक्तियों के द्वारा, दूसरे सदस्यों के द्वारा किसी व्यक्ति को किस प्रकार से परसीव किया जाता है, समझा जाता है, उस पर कितना विश्वास जताया जाता है, उसको कितना पसंद किया जाता है, ये सब स्टडी करना ही इस मेथड का उद्देश्य है। या मान लीजिए इसको इसी प्रकार से परिभाषित किया स्टेनले एंड हॉपकिंस ने। अब कुछ विशेषताएं हैं इसकी, जिसके माध्यम से हम इसको थोड़ा सा और स्पष्ट रूप से समझ पाएंगे। This method is study the interpersonal relationship of group। बिल्कुल सही बात है, ग्रुप में एक दूसरे के प्रति मेंबर्स में कैसा रिलेशन है उसको ये स्टडी करता है। इसके लिए कोई और तरीका इस्तेमाल नहीं करता, किसी और व्यक्ति से नहीं पूछता। इट इज ए सब्जेक्टिव रिपोर्टेड मेथड, यानी कि ग्रुप के मेंबर्स ही ग्रुप के दूसरे मेंबर्स के बारे में अपनी राय देते हैं, किसको वो लाइक करेंगे, किसको लाइक नहीं करते, या किसके ऊपर उनका विश्वास है, किस पर उनका विश्वास नहीं है। इसके लिए क्राइटेरियन स्टेटमेंट यूज किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है पूरे ग्रुप से, ग्रुप के सभी मेंबर्स से। उसी के आधार पर वो नॉमिनेट करते हैं अपने विश्वास के सदस्यों को कि वो अपने ग्रुप में इन लोगों पर विश्वास करते हैं और अपने साथ लेके वो काम करना चाहते हैं। कॉन्फिडेंशियल चॉइस टेक्निक भी इसको बोला जाता है, क्योंकि जो भी चुनाव किया जाता है, नॉमिनेशन किया जाता है ग्रुप के मेंबर्स के द्वारा दूसरे मेंबर्स के बारे में, उसको कॉन्फिडेंशियल रखा जाता है। यानी कि सोशल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा जो उसको स्टडी करता है, वो भी इस बात को गोपनीय रखता है कि किसने किसका नाम दिया है, किसने किसका नाम ट्रस्ट में दिया है, किसने किसका नाम डिस्ट्रस्ट में या मिसट्रस्ट में दिया है। जो भी रिजल्ट रहेंगे, रिजल्ट आर बेसिकली बेस्ड ऑन द एक्सेप्टेंस, कि कौन सा व्यक्ति है जो ग्रुप के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अपने रोल्स को बखूबी निभा रहा है, जिसकी वजह से ग्रुप की वो पसंद बन गया है, उसको एक्सेप्ट किसी भी मेंबर के द्वारा किया जाता है। उसी के आधार पर रिजेक्शन भी वहां पे मिलता है, जो अच्छे से वो कार्य नहीं कर पाता, एप्रोप्रिएट सोशल बिहेवियर नहीं कर पाता। तो इन्हीं के आधार पर जो चॉइसेस आएगी, रिजल्ट है, उन्हीं के आधार पर टेक्निकल प्रोसेस है। सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स सबसे पहले जो भी चॉइसेस या नॉमिनेशन आते हैं, वो उन्हीं के आधार पर एक मैट्रिक्स तैयार की जाती है ताकि रिजल्ट्स को आसानी से निकाला जा सके, एनालिसिस डेटा को किया जा सके। सोशियोग्राम इट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द चॉइसेस, या जो भी रिजल्ट्स आए उनका। सोशियोमेट्रिक इंडेक्स, इसमें कुछ फॉर्मूलाज होते हैं जिसके माध्यम से
ग्रुप में कोहेसिवनेस, इंटीग्रेशन कितना है, स्ट्रक्चर कैसा निकला ग्रुप का, वो पता लगाया जाता है। तो इस प्रोसेस को डिटेल में समझते हैं। डिजाइन ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की कुछ विशेषता है, वो आयताकार आपको मिलेगी, उसकी पंक्तियां या स्तंभ या इक्वल रो एंड कॉलम वहां पे मिलेंगे, कुछ साइन आपको वहां दिखाई देंगे उस मैट्रिक्स में, प्लस और माइनस के। प्लस मींस लाइक या ट्रस्ट को वो डिनोट करते हैं, माइनस डिसलाइक और मिसट्रस्ट को उसके द्वारा डिनोट किया जाता है। यह है आप लोगों की स्क्रीन पर सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स। हमने उसके लिए ग्रुप, एक हाइपोथेटिकल डेटा लिया है यहाँ पे, नसीब, विकास, रिंकी, ज्योति और स्टीन का। 5 मेंबर है इस ग्रुप में। 500 व्यक्तियों से एक क्राइटेरियन स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन पूछा गया, चूज द एप्रोप्रिएट मेंबर्स फॉर द ग्रुप स्टडी फ्रॉम दिस ग्रुप। आपको इन 500 व्यक्तियों में से अपने साथ एक ग्रुप स्टडी के लिए जो एक ग्रुप बनाना चाहते हो, उसमें आप किसको मानते हो कि वो एप्रोप्रिएट सदस्य है, उसको आप सिलेक्ट कीजिए या उनका नाम आप दीजिए। तो सभी ने अपने अपने अकॉर्डिंग जो उनके अनुभव रहे, जो जिसको जितना जानते हैं उसके आधार पर उन्होंने रिस्पॉन्स दिए। और इसमें आप देख सकते हो कि लास्ट में टोटल हर एक कॉलम का कर दिया गया, जिसमें विकास को सबसे ज्यादा यानी कि 4 पॉइंट पॉपुलर या सोशियोमेट्रिक स्टार्स को बोल सकते हैं वो रहा, और रिंकी और ज्योति 3 और 2 और 1-1 नसीब और स्टील को यहाँ पर टोटल पॉइंट्स मिले, उनका स्कोर रहा। अब इसको एनालिसिस कैसे करेंगे वो आगे देखते हैं। एनालिसिस ऑफ मैट्रिक्स, इसमें 3 प्रकार की चॉइस या 3 प्रकार के रिस्पॉन्स मैट्रिक्स में रहते हैं। सिंपल, वन वे यानी कि एक तरफा रिस्पॉन्स, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति का नाम यहाँ पे देता है इस रिस्पॉन्स में। म्यूचुअल या टू वे, ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति दूसरे का नाम दे रहा है, दूसरा व्यक्ति पहले वाले का नाम भी दे दे, या नो चॉइस, किसी ने किसी का चुनाव ही नहीं किया। इसी के आधार पर फिर रिजल्ट जो तैयार होता है वो इस प्रकार से होता है। पॉपुलर सोशियोमेट्रिक स्टार, मोस्टली लाइक्ड मेंबर इन द ग्रुप, जो भी निकलता है वो सोशियोमेट्रिक स्टार होता है, जिसको सबसे ज्यादा ग्रुप में पसंद किया जाता है, जिस पर सबसे ज्यादा ग्रुप का विश्वास होता है। म्यूचुअल, एक पेयर बनता है, पेयर ऑफ 2 मेंबर्स इन द ग्रुप हु लाइक वन अनदर, एक दूसरे को जो पसंद करते हैं, एक दूसरे पे जो विश्वास जताते हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर वो काम करना चाहते हैं। क्लिक भी निकल सकता है, गुट मिल सकता है वहां पे। 3 मेंबर इन द ग्रुप हु लाइक वन अनदर, जो 3 व्यक्तियों का होता है। रिजेक्टेड इंडिविजुअल भी ग्रुप में पाया जा सकता है, हु लाइक्ड अदर्स बट दे डोंट, जो दूसरों को तो पसंद करता है कि वो मेरे ग्रुप में शामिल हो, लेकिन दूसरे उसका नाम नहीं देते। या कोई आइसोलेटेड पर्सन, बिल्कुल ही अलग थलग, जिसने ना दूसरों का नाम दिया ना दूसरों ने उसका नाम दिया, ऐसा व्यक्ति भी ग्रुप में पाया जा सकता है विश्लेषण के बाद। सोशियोग्राम, इन दिस चॉइसेस आर रिप्रेजेंटेड थ्रू ग्राफ, ग्राफ के माध्यम से जो भी चॉइसेस रही, जो भी रिजल्ट रहा, यहाँ पे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल विकास, सोशियोमेट्रिक स्टार, या जिसका स्कोर सबसे ज्यादा आया, जिस पर सबसे ज्यादा ग्रुप में विश्वास जताया गया कि वो ग्रुप स्टडी के लिए सबसे अप्रोप्रिएट है, उसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। म्यूचुअल जो पेयर निकला, नसीब एंड स्टीन, दोनों ने एक दूसरे का नाम दिया, उसको भी हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं ग्राफ के माध्यम से। ज्योति, रिंकी एंड विकास, तीनों ने एक दूसरे का नाम दिया, उसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज ए क्लिक, एक गुट के रूप में। एक अच्छी टेक्निक है कंपेयर टू सोशियोमेट्रिक। मैट्रिक्स जब बनाए जाते हैं यहाँ पे इजी हो जाता है, उसको अच्छे से सिंप्लीफाई कर दिया जाता है, लेकिन गुड टेक्निक फॉर स्मॉल सैंपल, स्मॉल ग्रुप, 20 या 20 से कम का अगर सैंपल है, ग्रुप है, छोटा ग्रुप है, तो ये अप्लाई करना आसान रहता है, इसके रिजल्ट को समझना आसान रहता है, अदरवाइज इसका उपयोग अच्छा नहीं माना जाता। सोशियोमेट्रिक इंडेक्स, सूचकांक, in this we will discuss some formulas that would be helpful for defining a group structure। कैसा स्ट्रक्चर निकला है ग्रुप का, कुछ फॉर्मूलाज के माध्यम से जो रिजल्ट्स हमारे पास रहे हैं मैट्रिक्स में, वहां से डेटा लेकर ये फॉर्मूलाज अप्लाई करके हम वहां से निकाल सकते हैं चॉइस स्टेटस।
चुनाव का स्तर किसी भी व्यक्ति का, जिसको सबसे ज्यादा चुनाव किया गया, फॉर एग्जाम्पल 5 में से 4 व्यक्तियों के द्वारा उसको चूज किया गया विकास को, तो सम ऑफ द चॉइसेस सी डिवाइडेड n-1, n इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ द मेंबर ऑफ ए ग्रुप, उससे डिवाइड कर दिया जाता है। रिजेक्शन स्टेटस, विकास को 4 ने चुनाव दिया है, नॉमिनेट किया है, लेकिन एक के द्वारा रिजेक्ट किया गया, तो सम ऑफ रिजेक्टेड रिस्पॉन्सेज उसको डिवाइड कर देंगे n-1 से, यानी कि विकास को एक ने रिजेक्ट किया तो 1 डिवाइडेड बाई 5-1 उसका रिजेक्शन स्टेटस होगा। ग्रुप कितना कोहेसिव है, ससंगत है, ये डिपेंड करेगा सम ऑफ म्यूचुअल पेयर, ग्रुप में टोटल म्यूचुअल पेयर जो एक दूसरे को लाइक करते कितने निकले, वो जितने ज्यादा होंगे ग्रुप उतना ही कोहेसिवनेस ज्यादा होगा, ससंगत रहेगा। ग्रुप कितना इंटीग्रेटेड है डिपेंड करेगा 1 डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ रिजेक्टेड मेंबर इन ग्रुप, ग्रुप में जितने भी रिजेक्टेड मेंबर्स की संख्या ज्यादा होगी वो ग्रुप उतना ही कम इंटीग्रेटेड होगा। इस फॉर्मूला के माध्यम से ग्रुप की इंटीग्रेशन को चेक किया जा सकता है। मेरिट्स ऑफ सोशियोमेट्रिक मेथड, क्या क्या गुण इसमें है, क्या उपयोगिता इसकी है। इट इज वेरी सिंपल, बहुत ही सिंपल मेथड है, कोई भी अप्लाई कर सकता है, नेचुरल है, इकोनॉमिकली है, यानी कि ज्यादा पैसा इसमें खर्च नहीं होता, और फ्लेक्सिबल है। आप कोई भी सोसाइटी में ग्रुप है जहां पर 2 या 2 से अधिक मेंबर किसी कॉमन पर्पज के लिए लगे हुए हैं, आप इसके माध्यम से उसको स्टडी कर सकते हो। उनके बीच में, ग्रुप के मेंबर्स के बीच में रिलेशनशिप कैसा है, एक दूसरे पे विश्वास कितना है, आप इसमें स्टडी कर सकते हो, उसमें ये सहायक है। दिस मेथड एग्जामिन द ग्रुप स्ट्रक्चर, ग्रुप कोहेसिवनेस, ग्रुप इंटीग्रेशन या ग्रुप इफेक्टिवनेस, यानी कि म्यूचुअल पेयर, जैसा कि हमने फॉर्मूलाज में बात किया, कितने निकलते हैं वो डिसाइड करता है कि ग्रुप कितना कोहेसिव है या ग्रुप कितना इंटीग्रेटेड है। अगर रिजेक्टेड इंडिविजुअल की संख्या कम मिलती है मतलब ग्रुप का इंटीग्रेशन हाई है और वो उतना ही ज्यादा इफेक्टिव होगा, प्रभावशाली होगा, ग्रुप का मनोबल ज्यादा होगा, और उसमें लीडर का भी हम एक सिलेक्शन कर सकते हैं जिसका स्कोर या जिस पर विश्वास सबसे ज्यादा ग्रुप में जताया जाता है। बहुत ही रिलायबल और वैलिड ये टेक्निक है, विश्वास किया जा सकता है इसके रिजल्ट्स के ऊपर। जिसके कुछ गुण होते हैं, चाहे व्यक्ति हो चाहे मेथड हो, उसमें कुछ अवगुण भी हो सकते हैं, तो कुछ डिमेरिट्स है सोशियोमेट्रिक मेथड की। इट इज नॉट यूजफुल फॉर लार्ज ग्रुप, बड़ा जब ग्रुप हो जाता है, समूह होता है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको अप्लाई करना, सोशियोमेट्रिक मैट्रिक्स को बनाना या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना। दिस मेथड ओनली डू सुपरफिशियल स्टडी अबाउट ए ग्रुप, ज्यादा डिटेल में डीप स्टडी ये नहीं करता, सिर्फ रिलेशनशिप ही बताता है। थ्रू दिस वी कांट एग्जामिन द ऑल एस्पेक्ट ऑफ ए ग्रुप लाइक पर्पस, डायरेक्शन, यानी कि ग्रुप किस दिशा में कार्य कर रहा है, उसका उद्देश्य क्या है, वो अचीव कितना कर पाएगा, इतना डिटेल में डीप में स्टडी नहीं करता है। At the end, we can say that it is very helpful method for study the interpersonal relationship of a group. ग्रुप का स्ट्रक्चर कैसा होगा, कितना इंटीग्रेटेड होगा, कितना कोहेसिवनेस है, ग्रुप के मेंबर्स एक दूसरे पर कितना विश्वास करते हैं, ये इसके द्वारा आसानी से पता लगाया जा सकता है। और कौन आइसोलेटेड मेंबर है, कौन रिजेक्टेड इंडिविजुअल है, उनको उनसे बात करके, उनकी काउंसलिंग करके उनको ग्रुप का एप्रोप्रिएट मेंबर बनाया जा सकता है, जो ग्रुप के पर्पज में अपना योगदान दे सके, जो ग्रुप का उद्देश्य है उसको पूरा करने में अपना पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वो कंट्रीब्यूट कर सके। और जब ग्रुप अपना परफॉर्मेंस अच्छा देगा तो जाहिर सी बात है ग्रुप से मिलकर ही समाज बनता है, सोसाइटी बनती है। तो सोसाइटी, समाज, जो भी पर्पज डिसाइड होते हैं जिस ग्रुप के द्वारा अगर वो अच्छे से अचीव कर पाते हैं तो समाज भी अच्छे से तरक्की करेगा। थैंक यू। अगर इसमें कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दीजिएगा, अगर अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।